नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि आज शनिवार को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में थी। उम्मीद थी कि इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा फैसला लेंगे, यानी वो महागठबंधन में जाने का, एनडीए को छोड़ने का फैसला सुना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ा फैसला उन्होंने लिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बीजेपी के अमित शाह से मिलने की बार बार उन्होंने कोशिश की, सीटों के बंटवारे को लेकर फोन पर बात करके गए दिल्ली दो बार, लेकिन फिर भी मुलाकात नहीं हो पाई, यानी अमित शाह ने मिलने का समय नहीं दिया। उपेंद्र कुशवाहा इतने खफा हैं कि उन्होंने कह दिया कि अब उनकी तरफ से बीजेपी के किसी भी नेता से सीटों के बंटवारे को लेकर मिलने की पहल नहीं की जाएगी, यानी बीजेपी के किसी नेता से सीट के बंटवारे को लेकर वो मिलने नहीं जाएंगे, न समय मांगेंगे और न मिलेंगे। अगर बीजेपी के नेता खुद आकर उनसे बातचीत करें तो बात करने को तैयार हैं। उन्होंने एक डेडलाइन भी फिक्स कर दिया है, 30 नवंबर का डेडलाइन फिक्स किया है और कहा है कि 30 नवंबर तक सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए कि कितनी सीटें मिलेंगी और कितनी नहीं मिलेंगी। अगर ये फाइनल नहीं हुआ तो हम कोई बड़ा फैसला लेने के लिए आज़ाद हैं। यानी उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत बड़ा बयान दिया है, ये पहली बार इस तरह का बयान दिया है। मैं अपनी ओर से पूरी प्रयास बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के यहाँ अपनी ओर से पहल मैं नहीं करूंगा, एक्सेप्ट प्रधानमंत्री जी को छोड़कर। प्रधानमंत्री जी से एक बार बातचीत करने का मैं प्रयास जरूर करूंगा। उनके अतिरिक्त और किसी से उधर से पहल होगी तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन अपनी ओर से अब हम पहल नहीं करने वाले हैं। वैसे तो उनकी पार्टी के नेता नागमणि ने कल ही कह दिया था कि आज उपेंद्र कुशवाहा बहुत बड़ा बम फोड़ देंगे। बड़ा बम तो नहीं फोड़ा, लेकिन 10 दिन का टाइम दे दिया है बीजेपी को और अपने लिए भी 10 दिन का टाइम का जुगाड़ कर लिया है आरजेडी या महागठबंधन से बातचीत के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। उन्होंने बीजेपी को तो अल्टीमेटम दे ही दिया है, साथ ही साथ उन्होंने जमकर नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर सवाल उठाया है और कहा है कि नीतीश कुमार कहते रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों के साथ वो कभी समझौता नहीं करेंगे, लेकिन उसी नीतीश कुमार के राज में रोज सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं हो रही हैं और अब तो ऐसा लगता है कि सांप्रदायिकता से कभी समझौता नहीं करने की कसम खाने वाले नीतीश कुमार ने सांप्रदायिकता के साथ समझौता कर लिया है। समझौता का मूड बना लिया है कि नहीं बनाया है, लेकिन घटनाएं तो ऐसी हो रही है। सांप्रदायिक शक्तियां किसी न किसी रूप में दिख रही है सब जगह और माहौल बिगड़ा है कई हिस्सों में। इसके लिए भी हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई राज्य की सरकार करे ताकि ऐसी घटना आगे न हो, समाज में सद्भाव का वातावरण बना रहे। तो एक तरफ से सांप्रदायिकता के सवाल को उठाकर उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा है और नीतीश कुमार पर करारा प्रहार किया है। उपेंद्र कुशवाहा की डेडलाइन है 30 नवंबर। अब इस 30 नवंबर तक वो आरजेडी से खुलकर बातचीत कर सकते हैं। कितनी सीटें आरजेडी में मिलेंगी, जो सीटें वो चाहते हैं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस पर फैसला ले सकते हैं और उसके बाद उनके लिए भी आसान होगा बीजेपी के बारे में फैसला लेने में। तो बीजेपी को अब पहल करनी पड़ेगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब प्रधानमंत्री से केवल वो मिलने की कोशिश करेंगे, अमित शाह से वो मिलने की कोशिश नहीं करेंगे। बहुत नाराज हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अमित शाह को नाराज करके उपेंद्र कुशवाहा को खुश करेंगे प्रधानमंत्री? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन राजनीति में तो ईगो का कोई स्थान होता नहीं है। राजनीति में ज़रूरत के हिसाब से आदमी झुकता है और ज़रूरत के हिसाब से सीना तान कर दावा करता है कि 56 इंच का है मेरा सीना। तो राजनीति में कब किसका सीना कब कितना कम हो जाए, 56 इंच से 24 इंच का हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, और 24 इंच का सीना कब 56 इंच का हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। तो अब देखना ये है कि बीजेपी क्या अब उपेंद्र कुशवाहा से खुद पहल करेगी बातचीत की सीटों के बंटवारे को लेकर, या उपेंद्र कुशवाहा पीएम से मिल पाएंगे। अमित शाह तो टाइम नहीं दे रहे हैं, क्या पीएम उनको टाइम देंगे सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत के लिए? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हैं और वही फैसला लेंगे, भले उसमें प्रधानमंत्री की सहमति हो। दूसरी तरफ नीतीश कुमार पर उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर भी जोरदार हमला बोला है और कहा कि हमारे पार्टी के नेताओं की लगातार हत्या हो रही है, बिहार में कोई सुरक्षित नहीं रह गया है, आम आदमी अपनी जान माल को लेकर चिंतित तो है ही, बिहार में नेता और पार्टी के कार्यकर्ता भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने गिनाया नाम कि कितने उनके पार्टी के नेताओं की हत्या पिछले 1-2 महीने में हो गई है। तो उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल को लेकर सवाल उठाए हैं और एक तरफ से बीजेपी को
अंतिम डेडलाइन दे दिया है, अल्टीमेटम दे दिया है कि जो भी करना है 30 नवंबर तक आपके पास समय है, आप 30 नवंबर तक फैसला लीजिए। तो अब तो उपेंद्र कुशवाहा ने गेंद बीजेपी के पाले में फेंक दिया है। अब उनके पास तो कुछ बचा नहीं। अब किस मुंह से जाएंगे अमित शाह या भूपेंद्र यादव से बातचीत करने सीटों को लेकर? अब तो बीजेपी पहल करेगी, उनसे बातचीत करेगी कि नहीं, ये सब कुछ बीजेपी पर निर्भर करता है। अगर बीजेपी को लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के साथ बनाए रखना बेहद जरूरी है तो जरूर बात करेगी। मुझे लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा एक जनाधार वाले नेता हैं और उनको इतनी सहजता से बीजेपी छोड़ेगी नहीं, महागठबंधन में जाने देगी नहीं। और महागठबंधन में भी जाने पर उपेंद्र कुशवाहा को कुछ खास हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि उनकी नज़र तो सीएम की कुर्सी पर है। वो आज न कल बीजेपी की मदद से ही मिल सकती है। आरजेडी में तो सीएम की कुर्सी न खाली थी कभी, न खाली है, न खाली होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की ये मजबूरी होगी आरजेडी की तरफ जाना। तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अब 10 दिनों का टाइम ले चुके हैं। मैंने पहले ही कहा था कि वो टाइम पास कर रहे हैं, तो 10 दिनों का समय उन्होंने खुद ले लिया है। अब देखिए कि 10 दिन के अंदर क्या बड़ा गुल खिलाते हैं वो। आपको हमारी ये खबर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।